राधे राधे प्यारे भक्तों, आइए पूज्य प्रेमानंद महाराज जी के मुखारविंद से भगवान की बातें सुनकर अपने जीवन को और अपने आगे आने वाले जीवन को कृतार्थ करते हैं। आइए सुनते हैं उनकी अमृतवाणी। जैसे आजकल चिपें नहीं आती, छोटी छोटी होती है, 350 घंटा। अब इतने में 350-400 घंटा तो भगवान का बनाया हुआ मेमोरी कार्ड, क्या कहते हैं, मेमोरी कार्ड। यार हमें चिपा ही कहने दो भाई, बढ़िया। भगवान का बनाया हुआ मन है और अनंत जन्मों की इसमें संस्कार भरे हैं और नाम जप के द्वारा ये डिलीट होता है और जल्दी डिलीट नहीं होता। जैसे आप पाठ करो, ये सब करो, इसमें मन डिलीट नहीं होगा। जब आप देखो एकांत बैठकर शांत नाम जप करने लगो तो निकलना शुरू हो जाएगा। गंदी गंदी बातें, नाना प्रकार का प्रपंच, बेमतलब की बातें, राग द्वेष की बातें, ये सब निकलने वो आ नहीं रही है, वो निकल रहे हैं। मन उसे डिलीट कर, जो मन में तो नाम उसे डिलीट कर रहा है। आप और नाम बढ़ाओ और नाम बढ़ाओ धीरे धीरे। अब जैसे 1 करोड़ मैसेज काम के हैं, एक बार डिलीट करो तो फिर काम, फिर डिलीट करो फिर काम, तो आपको लगेगा ये अभी तक नहीं डिलीट हुआ। अब चूंकि अनेक जन्मों से हम यही खेल खेलते आए हैं तो वही गंदे संस्कार भरे हैं। तो जब नाम जब साधक करता है तो घबरा जाता है कि यार पहले इतना गंदे नहीं आते थे जितना अब आ रहे हैं गंदे गंदे विचार। वो आ नहीं रहे गंदे विचार, वो तुम्हारी दुर्वासना जो भरी हुई मन में है वो निकल रहे नाम जप के द्वारा। तो हमें धैर्य पूर्वक नाम जप बढ़ाते रहना चाहिए। ये लोग बात कम समझ पाते हैं। जैसे आप साल भर से नाम जप कर रहे हो और आपके जीवन में विपत्ति पे विपत्ति बढ़ती चली जा रही, तो आपको लगेगा नाम का कोई प्रभाव नहीं हो रहा। बस यहाँ ये बात समझनी है, नाम अपना प्रभाव करेगा लेकिन पीछे के जो पहले से पाप का परिणाम निश्चित हो गया, वो तो जो बाण छूट चुका है वो हमारे लगेगा। ये हमारा प्रारब्ध पहले से चयन हो चुका है और हमारा पाप है जैसे 1 किलो और जब 25 ग्राम, तो अभी कैसे उसको पार कर पाएंगे। जब हमारा 1.25 किलो नाम होगा तब 1 किलो को दबा करके आगे प्रभाव दिखा देगा। तो हमको नाम जप के परिणाम में ध्यान नहीं देना चाहिए, नाम जप पर ध्यान देना चाहिए। परिणाम तो अमोघ है, अविनाशी है, वो निश्चित फल दे के रहेगा। जब सांसारिक झूठा कर्म, मायाकृत कर्म फल दे करके ही रहता है तो सच्चिदानंद में कर्म क्यों हमें फल नहीं देगा। हम गाली दें तो ये हमें फल मिलेगा, इसका आज नहीं तो कल मिलेगा। हम राम बोला तो इसका फल नहीं मिलेगा। गाली तो झूठी बात है, असत है। जब असत अपना फल दे के रहता है तो सत फल क्यों नहीं देगा। तो इसलिए हमें विश्वास रख करके खूब लंबे समय तक धैर्य पूर्वक नाम जप करना चाहिए, तब माया पर विजय प्राप्त। देखिए महाराज जी ने कितनी अच्छी बातें बताई हैं जिन्हें हम अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को कष्टों और पापों से दूर रख सकते हैं। आइए सुनते हैं उनकी आगे अमृतवाणी। पर जी मेरा स्वभाव है कि सही को सही, गलत को गलत कहती हूँ। इस वजह से मेरे परिवारजनों से मेरी बनती नहीं, चाहे मैं हूँ या कोई और हो। किसी के साथ गलत या अन्याय बर्दाश्त नहीं करती। कई बार बड़े झगड़े हो जाते हैं। मैं क्या करूँ महाराज जी, मैं क्या बदलूं अपने आप को, या मतलब कैसे करूँ? नहीं, बदलना तो बिल्कुल नहीं है, पर थोड़ा सा समझना है कि हमको अच्छाई का तो साथ देना है और बुराई से वैर नहीं करना है। वैर करना और उदासीन होना अंतर होता है। उदासीन का मतलब होता है निरपेक्ष होना। हम आपसे न मित्रता रखेंगे न शत्रुता रखेंगे। अगर हम वैर करते हैं तो वो गलत था बुराई करके और हम गलत हो गए वैर करके, बात तो एक ही हो गई ना। हम मान लो लड़ाई की है ना, तो ये गलत बात है ना। हमको उपेक्षा कर देनी चाहिए, उसे कहते हैं उदासीनता। उदासीनता न मित्रता और न शत्रुता। आपका आचरण है, आप जानिए। यदि हमें सामर्थ्य हो तो हम अपने प्यार के बल से, अपने धर्म के बल से उसकी बुराई दूर कर सके, ना कि बुराई का वैर करें। वैर करना बुराई की निवृत्ति नहीं होगी और बुराई को बढ़ोतरी होगी। तो हमें चाहिए, अच्छाई हमारी यही है कि बुराई हमको परास्त न कर पावे और बुराई से हमारा वैर न हो पावे। नहीं, वैर करते करते आप देखो, एक शब्द बोली कि अच्छाई छोड़ दूं, कितनी कमजोर हो गई कि आप अच्छाई को छोड़ने के लिए प्रश्न कर दिए। इसलिए अच्छाई छोड़ने वाली चीज नहीं है। प्रारंभिक अवस्था में आपकी दोनों किडनी खराब हुई, ऐसा पता चला तो आपको आश्रम से निकाल दिया गया और कहा गया कि हम तुम्हारे ठेकेदार हैं। आपने उसी समय अपना सामान उठाया और आश्रम से निकल गए। महाराज जी, वहाँ से निकलने के बाद आपने क्या किया और आपके जीवन का संघर्ष क्या? हम राधा वल्लभ जी गए, राधा वल्लभ जी से बात की कि कहाँ रहे, क्या करें।
2 घंटा बैठे रहे, आरती हो गई ठाकुर जी की, कोई न संकेत मिला न कोई बात की। तो झोला टांगा बाहर निकले कि फुटपाथ में पड़े रहेंगे। जो ही निकले तो एक संत मिले, तो ऐसे ही राधे राधे करते। तो उनका कहाँ झोला टांगे जा रहे हो? तो बताया, अरे बोले चलो ना हमारे पास एक कमरा एक्स्ट्रा है। तो काली दह में उन्होंने कमरे में रखा। फिर कुछ दिन हुए तो गोस्वामी जी मिले जो राधा वल्लभ जी के हैं। तो उन्होंने कहा, बाबा आजकल कहाँ रहते हो? तो उन्होंने कहा, पाठक बाबा अपने कमरे। आ जाओ ना हितधाम, कुटिया खाली है। बस हितधाम आ गए। तो हमारा जीवन का जो मोड़ हुआ वो हितधाम से हुआ। एक छोटी सी कुटिया थी, मतलब जिसमें पैर फैलाएं तो दीवार इधर इधर इधर, बस एक बाथरूम जैसी, और ऊपर छत टूटी हुई और बिजली का कनेक्शन नहीं। तो जब 10-12 वर्ष हो गए तो स्वामिनी कुंज जो बनी थी जिसमें हम सत्संग करते थे, वो सब आपस में मिल करके सब बन गए। हमको पता भी नहीं चला कैसे क्या बन गए। और बस फिर राधा के कुंज बनी, तो धीरे धीरे देख ही रहे सब। यहाँ तक ऐसे जीवन यात्रा हुई। हितधाम तक भिक्षा मांग के खाते थे, वहाँ से जीवन पलटते पलटते अब देखो ये जीवन आ गया, समाज की सेवा दे दी। वैसे महाराज जी, जब हम कभी भंडारा या भोजन कराने का संकल्प लें और किसी कारणवश उसे पूरा नहीं कर पाते, तो क्या प्रभु नाराज हो जाते हैं? सामाजिक जीवन में अड़चन आने लग जाती है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा विधान नहीं बन पाया, उससे भगवान थोड़ी नाराज। भगवान इतने स्वार्थी समझ लिए क्या? इतने स्वार्थी भगवान नहीं। भगवान तो परम अहेत की कृपाल, उनको तो जानना बड़ा मुश्किल है। वो कृपाल ही कृपाल है। हाँ, ये जरूर है कि जैसे हमने ये संकल्प किया कि हम 100 संतों को भोजन पवाएंगे, और आज हमारी व्यवस्था बिगड़ गई किसी कारण से, तो ये हम बात याद रखेंगे कि जब हमारी समस्या सुधर जाएगी तो हम 100 संतों को जरूर पवाएंगे। जो संकल्प करे उसे आज नहीं, मान लो आज अव्यवस्था हो गई, तो जब कल व्यवस्था होगी तो हम पहला काम करेंगे 100 संतों को भोजन पवाएंगे। ये भगवान नाराज नहीं होते, लेकिन हमने जो संकल्प किया उसे हमें पूरा करना चाहिए। कभी कि भाई हम गंगा स्नान करेंगे अमुक तारीख को, अब अमुक तारीख को समस्या आ गई, नहीं तो फिर हम अगली तारीख निश्चित करते हैं और उसमें जाते हैं गंगा स्नान। जो पवित्र कार्यों का संकल्प बने, पवित्र कार्यों का, दान पुण्य तीर्थयाटन भगवत दर्शन आदि का, उसे टालना नहीं चाहिए। यदि कोई ऐसी समस्या आ जाए तो फिर अगला समय उसको दे देना चाहिए कि आज हम समस्या में फंस गए तो अगले समय में हम ये कार्य कर देंगे। हम सबको कह रहे हैं कि होश में हो जाओ, तुम कसाई वाड़े में हो। कसाई वाड़े में कब कौन से पशु का नंबर कब आता है तो आश्चर्य की बात थोड़ी है। वो हरी हरी घास खा रहा, पंखा के नीचे है, वो समझ रहा मैं बड़ी मौज में। मौज में नहीं, अगला नंबर तुम्हारा है। कोई गर्भ में मर जाता है, कोई गर्भ से बाहर आके मर जाता है, कोई बाल्यावस्था में मर जाता है, कोई जवानी में मरता है, कोई बुढ़ापे में मरता है। मरना तो है ही, और अपने कर्म के अनुसार मरना ही पड़ेगा। तुम्हारे बाप मर गए, तुम्हारे बाबा मर गए, तुम भी मर जाओगे, ऐसे क्रम है। तुमसे लड़के उत्पन्न हुए, वो सयाने हुए, वो मरे, उनसे उत्पन्न हुए, वो सयाने हुए, वो मरे, ये क्रम चल रहा है। कार में बैठे जा रहे हैं, फिल्मी गाना सुनते हुए चले, एक्सीडेंट हुआ, पूरा परिवार मर। तुमने जो कर्म किए, तुम्हारी आयु है 30 वर्ष, तो 30 वर्ष के बाद 1 सेकंड नहीं बढ़ सकती। इसका नाम मृत्यु लोक है। यहाँ सब चाट जाएगा मृत्यु, किसी को बख्शेगा नहीं। कोई मरना नहीं चाहता और किसी अपने पारिवारिक जनों को। कबूतर ने देखा बिल्ली आ रही तो आंख मूंद लिया कि है ही नहीं बिल्ली, तो बच जाएगा क्या? वो तो फाड़ के खा जाएगी। तो ऐसे है कि हम मृत्यु की बात सुनना नहीं चाहते, हम मरना नहीं चाहते। तुम्हारे चाहने से है, अब तो गड़ासे में आ गए हो, काटे जाओगे, पक्का काटे जाओगे। कैंसर, दिल फेल, किडनी फेल, ये सब क्या है? मृत्यु के गड़ासे हैं, मार रही है, पूरे जगत को मार रही है। और हम फूंक भी रहे हैं दूसरे के शरीरों को, लेकिन ये ज्ञान नहीं कि ये मेरी भी दशा होगी, मेरे शरीर की भी यही दशा होगी। आज से पाप नहीं करूंगा, आज से भगवान का भजन करूंगा, अच्छे कर्म करूंगा, दूसरों को सुख पहुंचाऊंगा। ये बात कहाँ आ रही दिमाग में? फिर प्लानिंगें बन रही है, वैसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा है। और प्लानिंग करते करते उनकी प्लानिंग हो गई, वो चले गए। क्या मृत्यु के बाद परिवार जनों से संबंध एकदम टूट जाता है? बिल्कुल। मृत्यु के बाद जैसे हम सो जाते हैं ना, तो कोई स्मृति रहती है क्या? नींद में, गाढ़ी नींद में कोई स्मृति तो नहीं रहती, कौन कहाँ कैसा। अगर स्वप्न में है तो जो संस्कार हैं उनके स्वप्न आ जाएंगे, लेकिन गाढ़ निद्रा में कोई स्मृति नहीं रहती। तो गाढ़ निद्रा से भी ज्यादा विस्मरण कराने वाली मृत्यु है। मृत्यु के बाद इसी जन्म का आप देखो, माँ के गर्भ में 9 महीने रहे, कोई स्मृति है? 1 सेकंड की भी स्मृति नहीं कि माँ के गर्भ में हम कैसे रहे, कोई ज्ञान नहीं।
तो मरने के बाद किसी से कोई संबंध नहीं रह जाता, न बैंक बैलेंस से, न मकान से, न पत्नी से, न पुत्र से, कोई रिश्ता, पढ़ाई लिखाई, पद प्रतिष्ठा सब खत्म हो जाती है। आइए नाम जप करते हैं। राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा।